केंद्र में हमारे यहाँ की पहले से यहाँ पहले मंत्री हैं, तो हम लोग वोट अपने एक जो सांसद को ना देके एक मंत्री को देंगे तो हमारे रामपुर का विकास बहुत तेज़ी से होगा। 3 साल से विधायक इससे जो है पीछे हो गए हैं बहुत ज़्यादा विकास कार्य से। इसकी पूर्ति से मुख्तार अहमद नकवी जी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी, चूँकि मैं समाजवादी समर्थक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं नाराज़ हूँ समाजवादी पार्टी से, एक तरीके से बिल्कुल खुल कर कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे नेता आजम खान साहब के साथ जो रवैया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने किया है, हम उससे बेहद आहत हैं। अब आजम खान साहब जब बीमार हो गए और मजबूर हो गए वो कि अब हम क्या करें, जनता को क्या जवाब देंगे, तो फिर बहालत मजबूरी फिर वो आजम खान साहब से मुलाकात करने के लिए वो गए। तो हम सब समझ रहे हैं राजनीतिक मजबूरियां हैं, दिलों से कोई जुड़ा हुआ नहीं है एक दूसरे से, मोहब्बत से, भाईचारे से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर ये उम्मीद दिलाता है तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि रामपुर का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपनी पार्टी से त्रस्त है। मुसलमानों का 96% वोट लेने के बाद हमारी रहनुमाई हमने उनके हाथों में दे दी, पूरा तुम्हें नेता बना दिया, तुम हमें बंधुआ मजदूर बनाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बाई इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा में, इसमें इसकी थोड़ी सी झलक दिखाई देगी। आजम खान की जहाँ तक बात रही, वो परिवार से खड़ा करें या बाहर से खड़ा करें, वो जो है ना एक नुक्ता प्रकार है, जहाँ उन्होंने जिसको खड़ा कर दिया और अगर उसको वो सपोर्ट करें तो 100% उनसे कोई नहीं आ सकता। नाम चल रहा है आजम खान के परिवार से कोई होगा या बाहर से, बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी होंगे या जयप्रदा या आकाश सक्सेना। हमारे साथ रामपुर के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनका इस विषय पर क्या सोचना है। आइए बात करें। क्या लगता है बीजेपी से किसको टिकट होगा, जयप्रदा को होगा, मुख्तार अब्बास नकवी को होगा या आकाश सक्सेना? देखिए, बात यह है कि बीजेपी में कोई टिकट इतना बड़ा इशू नहीं है। ये पार्टी के नाम पर यहाँ पर सारा काम होता है, पार्टी पे ही बैनर तले प्रत्याशी लड़ता है। यह व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं होता। जैसा समाजवादी पार्टी में आजम खान के नीचे काम होता है, जैसा वो हॉस्पिटल में है, तो उन्हें बनाने के लिए मुझे पता चला अखिलेश भाई कल वहाँ पहुँचे कि वो मान जाए तो रामपुर का चुनाव सही हो जाए। तो इतने व्यक्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती। यह संगठन का काम है, कार्यकर्ताओं के बेस पर पार्टी चलती है। घर घर गली गली हमारा कार्यकर्ता है, हर बूथ पे हमारी टीम है। चुनाव में प्रत्याशी, आपकी बात सही है, कोई भी एक होता है तो लोकप्रियता के हिसाब से उसका फर्क पड़ता है, लेकिन जनता के बीच जो मोदी जी का और योगी जी का प्रभाव है उसको देखते हुए और संगठन की ताकत को देखते हुए ये बात निश्चित रूप से दिखाई दे रही है कि इस बार उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के हिसाब से प्रचंड जीत प्राप्त करेगी, ऐसा लगता है। इसके बाद भी चर्चा चल रही है जयप्रदा के नाम की और नकवी की, तो रामपुर की आपकी क्या राय? अच्छी बात है, जयप्रदा अनुभवी नेता है रामपुर की, 10 साल यहाँ भी रही है, वो कोई खराब बात नहीं। नकवी जी रामपुर के लिए काम कर रहे हैं, 32 साल से वो रामपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। भले वो एक बार चुनाव जीते हों, कि हमेशा रामपुर के लोगों के सुख दुख में खड़े होना, रामपुर के आवाम का ख्याल करना, यहाँ विकास के कार्य भी नकवी जी आज भी पूरी ताकत के साथ कराते। हुनर हाट का पूरा कार्यक्रम हर साल लगता है रामपुर में, बहुत रामपुर के लिए नकवी जी अपना कर्म वही मानते हैं, तो वो आते हैं, बहुत खुशी की बात है। कोई भी कार्यकर्ता आएगा, कोई पार्टी है, उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरा कहना है। आकाश सक्सेना के बारे में बहुत आपसे मैंने कहा ना, व्यक्ति नाम का कोई स्थान नहीं है। आकाश सक्सेना भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, नकवी जी भी हो सकते हैं, जयप्रदा भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हम लोग प्रत्याशी को देख के चुनाव नहीं लड़ाते। चुनाव हमें भाजपा पार्टी लड़ाना है, हम मोदी जी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं। लोकसभा में सीट पार्लियामेंट में जाएगी भाजपा पार्टी रामपुर से। रामपुर के विकास के लिए काम हो, रामपुर के आवाम की जो बहुत सालों से एक उत्पीड़न के हिसाब से यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो रहा है, कोई कहने वाला ही नहीं है। आजम खान साहब MP बन चुके हैं, यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया, मजाक बनाया लोगों का। इस तरह से वो जो खिलवाड़ कर रहे हैं जनता के साथ, जनता समझ चुकी है। आज मुस्लिम समाज भी पछता रहा है। उन्होंने विधानसभा अभी 2 महीने पहले चुनाव हुआ है, मिसाल है, बहुत बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट दिया उनको, सिंपैथी थी, चलो भाई जेल में है वो, उनके आखिरी चुनाव भी हो सकता है, या उनको कुछ और लोगों के साथ जुड़ाव भी हो सकता है। लोकल रामपुर की पब्लिक के हिसाब से मुस्लिम मतदाता आज पछता रहा है। वो देख रहा है कि अपने ही काम में लगे, अपने बेटे का कैरियर बनाने की चिंता है उनको। अब्दुल्ला आजम कहाँ सेट होंगे, कौन सी पार्टी में होंगे, कैसे होंगे, कभी शिवपाल से मिलते हैं, कभी राजभर से मिलने की बात करते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, सबसे उन्होंने मिलने का रास्ता खोल दिया है। और सपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ स्वीकार करा है रामपुर में कि सपा ने मुसलमान के साथ हमदर्दी नहीं करी, धोखा दिया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर चुनाव बनने वाला है। बढ़ चढ़ कर मुस्लिम समाज आज रामपुर में भाजपा को वोट देगा। अब वो समझ गया, जो समाजवादी की पार्टी के लोग ही
ये बात मान रहे हैं कि मुसलमानों की समाजवादी पार्टी में कोई कदर नहीं है। समाजवादी पार्टी नेताओं ने कहा है, रामपुर के लोकल नेताओं ने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चुनाव का एक मुद्दा बनने वाला है। इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं। आज ये है कि मुस्लिम समाज जो हमेशा बहकावे में आकर, दबाव में आकर सोचता चलो अपने भाई जैसा भी है अपना है, वो बात अब खत्म हो चुकी है। आजम खान साहब का कैरियर अब समाप्ति की ओर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आजम खान साहब का कैरियर ज़्यादा नहीं बचा। ये मुकदमे हैं उनके पास, उनकी तबीयत की भी ऊपर वाला उन्हें और ज़िंदगी दे। हमारा कोई मकसद ये नहीं है आजम खान साहब को व्यक्ति नाराज़गी है। और रामपुर लिए काम ही किया, दुश्मन थोड़ी है। रामपुर के काम किया, अच्छी बात है। ये अब उनके काम करने की क्षमता खत्म हो गई। अब वो स्वयं अपने स्वार्थ में लग गए। आज भी वो बात हो रही है, अपनी पत्नी को दे रहे हैं, अपनी बहू को, आज भी घर में ही ढूंढ रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री वहाँ पर दिल्ली गए शायद मिलने, अरे अब आपने घर से लड़ा दीजिए। अरे क्या है मजाक, आपने इस्तीफा दिया है, आप लोकसभा इस्तीफा देके आप फिर दोबारा अपने घर में चुनाव टिकट देना चाहते हैं। पहले आपने इस्तीफा दिया विधानसभा से, अपनी पत्नी को विधायक बनाया, वो घर से बाहर नहीं निकली, जेल में रही 12 महीने 13 महीने, फिर भी आने के बाद भी बाहर नहीं निकली। जिन्होंने उन्हें वोट दिया वही उनसे नाराज है। जो भाजपा के लोग हैं, जो भाजपा के मोदी जी के चाहने वाले लोग हैं, छोड़ो उनको, तो वो तो मानसिकता से, विचारधारा से मिलती नहीं है। जिनकी विचारधारा उनसे मिलती है, आज वो लोग भी उनसे संतुष्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा मजाक रामपुर के साथ हुआ है और रामपुर विकास की ओर चलना चाहता है। बहुत दिन हो गए, हम लोग बहुत पीछे रह गए। तो देश कहाँ पहुँच रहा है, देश कहाँ पहुँच रहा है, इसके साथ जुड़ने में पाता है। डबल इंजन है, रामपुर में एक इंजन लग जाएगा, 3 इंजन हो जाएगा। क्या नाम है आपका? संजय कुमार नगरा। मुझे में क्या लग रहा है? लग रहा है कि भाजपा की सरकार, यहाँ पे भाजपा का ही सांसद बनेगा इसका। अच्छा, कौन हो सकता है? जयप्रदा, मुख्तार अब्बास नकवी या आकाश सक्सेना? मेरी समझ में तो यह मुख्तार अब्बास नकवी जी को अगर टिकट मिलता है, केंद्र में हमारे यहाँ पहले से यहाँ पहले मंत्री हैं, तो हम लोग वोट अपने एक जो सांसद को ना देके एक मंत्री को देंगे तो हमारे रामपुर का विकास बहुत तेज़ी से होगा। क्योंकि हम लोग 3 साल से विधायक इससे जो है पीछे हो गए हैं बहुत ज़्यादा विकास कार्य से। इसकी पूर्ति से मुख्तार अब्बास नकवी जी कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल हैं अभी। और रामपुर की जनता को भी सोचना चाहिए कि ये 3 साल वो पहले ख़राब करें। अब हम अगर 2 साल और किसी और सांसद को चुनते हैं तो 2 साल और तुम्हारे ख़राब हो जाएंगे। इसको चाहिए कि एक मंत्री को वोट दे, एक सांसद को वोट दे। भाजपा का जो है जीतेगा तो पहले से मंत्री है, कोई समस्या भी नहीं आगे काम कराने। बहुत काम कराए इनके रामपुर के लोगों ने, इलाज बहुत कराया नकवी जी ने, कभी भेदभाव नहीं करा। ना कभी पूछा किसी से कि तुम भाजपा के कार्यकर्ता हो या समाजवादी के हो। जो भी उनके घर गया, इलाज के लिए गया, किसी और काम के लिए, उन्होंने सबको काम करा। और रामपुर की जनता भी उन्हें प्यार करती है, विशेष से मुस्लिम लोग नकवी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अच्छा, आजम खान के परिवार से आ रहा है नाम के परिवार से होगा या बाहर? तो आप रामपुर रहते हैं, रामपुर के रहने वाले, क्या मानते हैं? क्या देखिए नकवी जी भी यहाँ पे जो है 30 साल से तो है, अब बाहर के कब रहे नकवी जी, तो वो भी यहीं रामपुर के होगा। उनका अपना निवास यहाँ है, अपना घर है और कार्यालय है यहाँ पे। तो यहाँ पे हर 1-2 महीने में आते रहते हैं। शायद मेरे ख्याल से आजम खान के परिवार से ज़्यादा लोगों से मिलने वो आते हैं बाहर से, दिल्ली से आते हैं। केंद्रीय मंत्री दोस्त तो नहीं हो सकते, मगर जब भी समय मिलता है वो रामपुर आते हैं, तो लोगों की और लोगों का सुनते हैं, उनके काम करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? असीम आजम खान के परिवार से होगा या बाहर से होगा या वो होंगे, कौन होगा? देखिए, ये परिवारवाद जो है, ये राजनीति में जब से आया है ना, राजनीति का मायने बदल गए। और ये मैं इसका घोर विरोधी हूँ। परिवारवाद नहीं होना चाहिए राजनीति, योग्यतावादी होना चाहिए। जो योग्य हो और जो जनता की भलाई का काम कर सकता हो, जिसमें जज्बा हो, उसको आगे आना चाहिए। और ये जिस तरह से राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, दबाव की, प्रेशर की, तो दबाव और प्रेशर की राजनीति का जो अंत जो है वो नज़दीक है, अब वो ख़त्म हो गई। अब प्यार और मोहब्बत की और इंसानियत और भाईचारे की जो राजनीति करेगा वो आगे आएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी काम करे, चाहे समाजवादी पार्टी काम करे। लेकिन समाजवादी पार्टी, चूँकि मैं समाजवादी समर्थक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं नाराज़ हूँ समाजवादी पार्टी से, एक तरीके से बिल्कुल खुल कर कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे नेता आजम खान साहब के साथ जो रवैया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने किया है, हम उससे बेहद आहत हैं। अब आजम खान साहब जब बीमार हो गए और मजबूर हो गए वो कि अब हम क्या करें, जनता को क्या जवाब देंगे, तो फिर बहालत मजबूरी फिर वो आजम खान साहब से मुलाकात करने के लिए वो गए। तो हम सब समझ रहे हैं राजनीतिक मजबूरियां हैं, दिलों से कोई जुड़ा हुआ नहीं है एक दूसरे से।
तो हम लोग आहत हैं। हमारी रहनुमाई ख़त्म कर दी गई रामपुर से, हमारे नेता को बंद कर दिया गया, उसे झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया। और जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम नेतृत्व करेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से कि आइए नेतृत्व करिए, आपके लिए मैदान खाली पड़ा है, आपने क्यों नेतृत्व नहीं किया। रामपुर में सिर्फ एक पक्ष के लोगों के साथ में बिजली चेकिंग होती है और उनको परेशान और उनको प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए वोट नहीं देगा तुम्हें। अगर तुम प्रताड़ित करके वोट लेना चाहोगे तो वोट नहीं मिलेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर ये उम्मीद दिलाता है तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि रामपुर का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपनी पार्टी से त्रस्त है। हम खुश नहीं हैं, हमारे लिए पार्टी ने कुछ नहीं किया है, एक अल्फाज नहीं बोला है। अखिलेश यादव जी ने मुसलमानों का 96% वोट लेने के बाद हमारी रहनुमाई हमने उनके हाथों में दे दी, पूरा तुम्हें नेता बना दिया, तुम हमें बंधुआ मजदूर बनाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बाई इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा में, इसमें इसकी थोड़ी सी झलक दिखाई देगी। और हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, अच्छी सरकार चलाएं, जनता का दिल जीतें, हमारा पूरा सहयोग सकारात्मक उनके साथ रहेगा। हम डरते नहीं हैं भारतीय जनता पार्टी से या किसी अधिकारी से, लेकिन इस बात से डरते हैं, इस बात की आशंका रखते हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। अगर हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती की गई है तो आप रहनुमाई करने के लिए आगे आइए ना, बचाइए ना उन लोगों को, गरीबों को, जिनके बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं और उनको चेकिंग के नाम पर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। सुभाष साहब, एक बात बताइए कि आजम खान के परिवार से कैंडिडेट आपको लग रहा है या का नाम भी आ रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आजम खान साहब एक बहुत बड़े नेता हैं और उनके लास्ट मूवमेंट पर फैसला होता है कौन आने वाला है। मुझे नहीं लगता परिवार में से कोई आएगा। बीमार हैं तंजीम फातिमा साहिबा, शायद वो चाह करके भी चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। अगर आजम खान साहब रहेंगे भी तो लोग उनको मना करेंगे, हम भी मना करेंगे, क्योंकि बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। अगर वो स्वस्थ होती, चलने फिरने लायक होती और सबकी हमदर्दी में जा सकती तो उनका हक बनता भी था, और उनको अगर वो खड़ा भी करते तो पार्टी 100% समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर आजम खान साहब ने चाह लिया तो हराने वाला कोई पैदा नहीं। यहाँ चाहे सारे मंत्री आ जाएं, चाहे सरकार आ जाए, यहाँ आजम खान साहब जो कह देंगे वही हो जाएगा और वही जीतेगा। मुझे लगता है आजम खान साहब कोई बाहर से प्रत्याशी लाएंगे और अपने परिवार से मुझे लगता नहीं है कि उनके परिवार से कोई आएगा। अजीज कुरैशी जी के बारे में क्या? अजीज़ कुरैशी साहब भी बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, अब राजनीति करने लायक नहीं है वो। लाने को आप किसी को भी खड़ा कर दो, ऐसे व्यक्ति को लाओ ना जो काम कर सकता हो, जो हिला सकता हो अधिकारियों को और गलत लोगों को उनके खिलाफ एक्शन ले सकता हो। सड़क पर आने के बाद धरना प्रदर्शन करने की नहीं है, वो डरने वाला ना हो। ऐसे लोगों को लेकर आइए। बीमार और कमज़ोर लोगों को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, उनको घर पे आराम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? एहतिशाम, क्या करते हैं? मैं एक स्टूडेंट। नाम है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे आजम पहले भाई के परिवार से कौन होगा? मैं परिवार से हट के पहले ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टी हैं इस लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करें तो एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और एक उसमें एक लाइन जुड़ी है सबका विश्वास। तो सब पार्टियों को इस सबका विश्वास पे, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी को इस पे ज़रूर तवज्जो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्वास आप जब ही जीत सकते हैं कि जब आप सब वर्गों को साथ में लेकर चलें। लेकिन जो माहौल है आज, फ़िज़ा है रामपुर की, वो बहुत डेंजरस फ़िज़ा है। आप एक वर्ग अलग बिल्कुल दिखाई देगा और बाकी वर्ग एक साथ दिखाई देंगे। मैं इसी बात में खुलकर नहीं कहना चाहता सब कुछ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि उसका माहौल क्या है, चाहे वो बिजली चेकिंग हो, बाइक चेकिंग हो या और कुछ भी। और एक आपस में जो भाईचारा रामपुर में दिखता था पहले, एक रामपुर में भाईचारा दिखता था कि हम हिंदू मुस्लिम सब आपस में साथ में रहते थे, लेकिन एक जहर घोलने की ऐसी भावना आजकल। उपचुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? वही मैं उपचुनाव को लेकर सोच रहा हूँ कि ख़ास तौर से बीजेपी और वो प्रत्याशी खड़ा करे कि जो जहर नहीं, आपस में सबको लेकर साथ में चले। मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ, मैं स्टूडेंट ज़रूर हूँ लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं सभी पार्टियों से मैं एक खुली हुई फ़िक्र का सपोर्ट करता हूँ। एक फ़िक्र वो फ़िक्र हो कि जो डेवलप करे, हमारे रामपुर को डेवलप करे। मैं खाली एक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं एक एजुकेशनल सोच का सपोर्ट करता हूँ, एक इकनॉमिक सोच का सपोर्ट करता हूँ कि वो हर तरीके से डेवलप करे। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई, पार्टी प्रत्याशी जीत गया उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं,
जो भी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करे वो इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे भी ध्यान दे कि शहर में जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या मुसलमान भाइयों के मुद्दे हैं, क्या हिंदू भाइयों के मुद्दे हैं, क्या माहौल चल रहा है शहर में। ये नहीं सिर्फ आज़म खां या और दीगर लोगों के बीच में नाम लेके इलेक्शन को ऊपर उठा दिया जाए कि साहब इलेक्शन हो रहा है, ये खड़ा होगा, वो खड़ा होगा। नहीं, और मुद्दों को भी लेकर चलिए आप। सबका विश्वास आपको क्या लग रहा है कि आजम खान के परिवार से देखिए, आज़म खान की जहाँ तक बात रही, वो परिवार से खड़ा करें या बाहर से खड़ा करें, वो जो है ना एक नुक्ता प्रकार है। जहाँ उन्होंने जिसको खड़ा कर दिया और अगर उसको वो सपोर्ट करें तो 100% उनसे कोई नहीं आ सकता। लेकिन फैसला उनके ऊपर है कि वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम। आपका क्या सोचना है? मेरा सोचना यही है कि वो किसी ऐसी फिक्र को खड़ा करें कि जो रामपुर वालों के लिए कुछ कर सके, जैसा उन्होंने करा है, उन्हीं के नक्शे कदम पे चले। ना कि ये नहीं कि जो नाम पहले चलते चले आ रहे हैं कि उन्हीं को रिपीट करा जाए। नहीं, एक नई सोच, युवा सोच को उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। ये चुनाव जो है थोपा हुआ चुनाव है। आजम साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और थोपा हुआ चुनाव है। 6 महीने के अंदर सीट को भरना है, इसलिए चुनाव हो रहा है। मेरे ख्याल से तो अभी चुनाव ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का जब टाइम पीरियड है तो अभी तो 2 महीने निकले हैं, 4 महीने बाकी हैं। भीषण गर्मी में जो लोग वोट डालने जाएंगे, इनके साथ नहीं सोचा गया, इनके साथ न्याय नहीं है कि पब्लिक या कोई पशु तो है नहीं। 48% डिग्री से टेम्परेचर होगा, वोट डालने जाएंगे। चुनाव का तय करने वालों ने ये सोचा ही नहीं। कम से कम 2 महीने बाद करना चाहिए चुनाव। अगस्त में चुनाव हो जाता, 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अब 6 तो महीने अगस्त सितंबर में पूरे होंगे ज़्यादा। तो पब्लिक की तरफ से सोचा ही नहीं गया। सीट भरने के लिए पब्लिक को एक तरह से भैंस बकरियों की तरह वोट डालेंगे ही डालने जाएंगे। ऐसे में परसेंटेज क्या आएगा? क्या वोट परसेंटेज बढ़ेगा? वोट परसेंट लगातार घटेगा। ये फैसला चुनाव का केवल उन लोगों ने लिया है जो एसी गाड़ी से उतर के एसी ऑफिस में चले जाते हैं। पब्लिक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। पब्लिक की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि वोट डालने के लिए पब्लिक तो बाहर आएगी ना। अधिकारी तो जो है अपने एसी में घुसेगा, एसी ऑफिस से में चला जाएगा। कम से कम इस पर फैसला होना चाहिए। 2 महीने चुनाव टाला जाना चाहिए, चुनाव भी नहीं होना चाहिए। पब्लिक के हित का तब है, कोई हो चाहे कोई, किसी को कायदे में CEC को सरकार को सिफारिश करनी चाहिए। क्या ये 49 टेम्परेचर होगा 23 जून को? मैंने देखा है अनुमान। उस भीषण गर्मी में वोट डालेगा लाइन में, क्या उसके साथ ज्यादती नहीं है इंसान के साथ? एक तो थोपा हुआ चुनाव, ऊपर से ज्यादती वोट की। ये कहाँ का न्याय है? क्या पब्लिक ही ये सब झेलने के लिए? यहाँ से विकास का क्या भाई? तो यहाँ रामपुर का पहले से ही सिस्टम खराब चला रहा है। सांसद जी जेल में थे, विकास नहीं हुआ। 250 करोड़ रुपए मिले, 130 करोड़ रुपए खर्च हुए सिर्फ। गाँव में केवल सड़कें ही बनी, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो ये सब रामपुर की पब्लिक के साथ जाति है। इसमें कोई भी प्रत्याशी मैदान में आ जाए तो मुझे नहीं लगता ये जाति को दूर होना चाहिए। चुनाव को 2 महीने कम से कम टाला जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि भाजपा से कौन होगा, समाजवादी? भारतीय जनता पार्टी से कोई होगा, वही घिसे पिटे रिपीट प्रत्याशी होंगे, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, भाजपा। कोई नया नाम नहीं होगा, ये मुझे, क्योंकि मैं अब तक अनुभव से कह रहा हूँ। घिसे पिटे मोहरे होंगे। 2009 में जो जमानत जब्त करा चुके हैं वो होंगे, या पिछले चुनावों में करारी हार जीतने वाले होंगे। नया कोई नहीं होगा। भी तो वो होगा जो इसकी चुनाव का 5 साल या 1.5 साल पूरा कर पाए ना कर पाए। कुछ ऐसे चेहरे होंगे। आजम खान के परिवार से हो गए, बाहर से? आजम खान के परिवार से मुझे लगता है आजम खान के परिवार से कोई नहीं होगा। बाहर से होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा जो रामपुर की नुमाइंदगी ठीक से कर पाए। क्या अजीज कुरैशी होंगे? अजीज कुरैशी सुना जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता अजीज कुरैशी सुना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से नकवी साहब का भी नाम आ रहा है, कौन होंगे? जया प्रदा जी का भी नाम आ रहा है, आकाश सक्सेना जी का नाम चल रहा है। हालांकि जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 1 दर्जन लोगों के नाम हैं। अब कोई भी हो उसमें मेरे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए, कोई नई उम्र का अच्छा नया प्रत्याशी होना चाहिए। ऐसे पिटे चेहरे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम जो जोश में काम करेगा, अभी 1.5 साल का भी है पीरियड, जो पैसा मिलेगा लगेगा। मुझे पहले तो चुनाव भी कम से कम 2 महीने और टाला जाना चाहिए। उसका विरोध करना चाहिए, सभी पार्टियों को करना चाहिए कि पब्लिक के हित में, तभी पार्टी को मानूंगा मैं, अन्यथा जाती है पब्लिक के साथ।